एवरीवन, आज 22 मई को हमारे देश में राजा राम मोहन राय जी की जयंती मनाई जाती है। राजा राम मोहन राय जी जो कि बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज सुधार जो कि समाज में फैली बुराइयों का जो लोग विरोध करते हैं और अच्छाइयों को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को समाज सुधारक कहा जाता है। जैसे कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा का विरोध किया उन्होंने, बाल विवाह पर रोक लगाई, जैसे कि पुनर्विवाह पर उन्होंने जोर दिया। जो विधवा विवाह था उन्होंने उसे लागू किया, उस पर जोर दिया। 1829 में सती प्रथा का विरोध ब्रिटिश शासन को भी करना पड़ा। ब्रिटिश शासन ने ऐसा रूल लगाया कि यह सती प्रथा नहीं किया, सती प्रथा को बंद कर दिया जाना चाहिए। सती प्रथा क्या होता था कि पति के मरने के बाद पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था, इसे सती प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा का विरोध किया राजा राम मोहन राय ने और उन्होंने ब्रिटिश शासन को मजबूर कर दिया और 1829 में से ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा पर रोक लगाई। इन्होंने बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं का विरोध किया। बाल विवाह में 55 में ही विवाह कर दिया जाता था। जो कुप्रथाएं थी उस समय की, सभी कुप्रथाओं को, महिलाओं को उन्होंने संपत्ति का अधिकार दिलाया। महिलाओं को पहले संपत्ति का अधिकार नहीं होता था, शिक्षा का अधिकार नहीं होता था। शिक्षा पर उन्होंने बहुत अधिक जोर दिया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। उन्होंने रूढ़िवादी शिक्षा का विरोध किया। वो अच्छे कार्य करने के लिए, उनके जो उन्होंने समाज के लिए अच्छे कार्य किए, उन सभी कार्यों को याद करने के लिए उनकी जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था बंगाल के हुगली ज़िले में, और उनकी मृत्यु 1833 में हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे समाज सुधार के कार्य किए। उनके सभी कार्यों को, अच्छे कार्यों को याद करने के लिए उनकी जयंती मनाई जाती है। बच्चों को जयंती के बारे में बताएंगे कि जयंती जो देश के लिए अच्छे कार्य करते हैं, समाज के लिए, उनको उनके जले जाने के बाद भी जब पूरा देश उनका जन्म दिवस मनाता है तो वह उनकी जयंती होती है। जयंती के बारे में बच्चों को बताएंगे। इस तरह से हम राजा राम मोहन राय जी का चित्र बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं। बच्चों को हम रियल में फ़ोन में अच्छे से राजा राम मोहन राय जी का चित्र बनाकर दिखाएंगे, जिससे बच्चे उनको पहचाने, उनके कार्यों को जाने, जो उन्होंने अच्छे कार्य किए थे उनसे सीख लें। बच्चों को बताएंगे कि आपको भी इस तरह से अच्छे कार्य करने चाहिए। उन्होंने हमेशा महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। वो रूढ़िवादी समाज को नष्ट करना चाहते थे। आधुनिक भारत का जनक माना जाता है उन्हें। उनके जो उन्होंने 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वो सती प्रथा, महिलाओं के अधिकार के लिए, सती प्रथा का विरोध किया, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े। उनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आज जो भारत है वो उनके जनक माने जाते हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत उन्होंने की। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना पड़ा ब्रिटिश शासक को। वो तर्क स्वतंत्रता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते हैं। वो संस्कृत भाषा, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने हमेशा जो समाज में कुरीतियाँ हैं उनका विरोध किया और अच्छी रीतियों को लागू करना शुरू किया। विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलवाया। सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने ऐसी जो कुप्रथाएं थी उस समय बहुत अधिक फैली हुई थी, उन सभी कुप्रथाओं का विरोध किया। वो भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को भी बढ़ावा दिया कि प्रेस में जो भी लिखा जाए वो स्वतंत्र होकर लिखा जाए, उस पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज हम बच्चों को इस तरह से राजा राम मोहन राय जी का पिक्चर बनाकर दिखाएंगे और जो बच्चों को वर्क करवाएंगे उसमें हम बच्चों को 3 नंबर की पहचान करवाएंगे। 3 नंबर बच्चों को लिखना सिखाएंगे। इस तरह से हम आज 3 नंबर बच्चों के लिए लिखेंगे। इस तरह 3 एक बार लिख कर दिखाने के बाद 3 हम कोई भी पिक्चर्स बनाएंगे, जैसे 1 बोल, 2 बोल, 3 बोल। इस तरह बच्चों से काउंट करवाएंगे 1 2 3, तो ये 3 नंबर है। 3 नंबर बच्चे लिखना सीखेंगे डॉट के साथ। इस तरह से हम 3 डॉट लगाएंगे। 3 डॉट के ऊपर बच्चों को इस डॉट से
इस टोट पर लाना है और इस तरह से, क्योंकि हमने बच्चों को आधा गोला हाफ कर्व बनाना सिखाया है तो 3 नंबर ईजीली बना लेते हैं। इस तरह डॉट को डॉट से मिलाना है और 3 नंबर डन करना है। बच्चों से हम 3 नंबर लिखवाएंगे, 3 नंबर की पहचान करवाएंगे बच्चों को। कोई भी 3 पिक्चर्स बनाएंगे, जैसे हम यहाँ 3 बैलून बना सकते हैं, 1 बैलून, 2 बैलून और ये 3 बैलून। तो इस तरह से हम बच्चों को काउंट करवाएंगे कि ये कितने बैलून हैं, 3 बैलून्स। बच्चे 3 नंबर की पहचान करेंगे। बर्थडे जन्म दिवस होता है, राजा राम मोहन राय जी की जयंती है, क्योंकि वो अच्छे उन्होंने कार्य किए थे समाज सुधार के लिए। वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, आधुनिक भारत के जनक थे। उनको आज भी उनके चले जाने के बाद भी उनको याद किया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है उनके अच्छे कार्यों के कारण। आज हम इस तरह बच्चों को 3 नंबर लिखना सिखाएंगे। अलग अलग कलर से हम डॉट लगाकर बच्चों को 3 नंबर लिखना दे सकते हैं। इस तरह से आज बच्चे 3 नंबर की पहचान करेंगे। पेंसिल के साथ उनसे हम 3 नंबर लिखवाएंगे। इस तरह आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। राजा राम मोहन राय जी के बारे में बताएंगे। वो समाज सुधारक थे, वो भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। उनका जन्म बंगाल के हुगली में हुआ था। वो विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया उन्होंने, सती प्रथा पर रोक लगाई, बाल विवाह पर रोक लगाई। ऐसे बहुत सारे जो समाज में कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को नष्ट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आज के दिन उनको याद किया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है, जन्म दिवस मनाया जाता है। 3 नंबर की पहचान करवाएंगे बच्चों को। 3 नंबर हम किसी भी चीज़ से जो कि इस तरह से मुड़ सकती है, जैसे पेंसिल या इससे हम आज 3 नंबर नहीं बना सकते। कोई सॉफ्ट जैसे कि कागज़ हो या फिर धागा लेकर हम उससे इस तरह बच्चों से 3 नंबर बनवाएंगे, जिसमें बच्चे इस तरह से हम कोई भी चीज़ लेकर उससे 3 नंबर बनाएंगे और बच्चों से कोशिश करेंगे कि बच्चे भी हमें इस तरह से 3 नंबर बनाकर दिखाएं। 3 नंबर की पहचान, हर नंबर की पहचान बच्चों के लिए ज़रूरी है। इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ हम ले सकते हैं, जैसे कि चना है, चॉकलेट है। बच्चों के पास बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं, इरेजर होते हैं बहुत सारे, तो उन इरेजर्स को ऐसे जोड़कर चना लेकर या फिर छोटी से छोटी चीज़ भी लेकर, जैसे राइस, चावल के दाने लेकर हम इस तरह से 3 नंबर बच्चों को बनवाएंगे। इससे बच्चे 3 नंबर की पहचान को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। कोई भी नंबर जब हम सिखाते हैं बच्चों को, तो इस तरह से किसी चीज़ के साथ अगर हम उसे बनवाएंगे तो वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। इस तरह से हम 3 नंबर बच्चों को बनवाएंगे, बच्चे याद रखेंगे, 3 नंबर की पहचान करवाएंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।